नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और एक रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी है। तो दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये माना कि इस घटना के पीछे किसी ना किसी पैरानॉर्मल एंटिटी या पैरानॉर्मल चीज है। तो आज की हम हमारी कहानी दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक रियल हॉन्टेड स्टोरी है और ये कहानी है स्टेफिना गुर्टेज लजारो नाम की एक लड़की की। दोस्तों, आपने वेरोनिका नाम की फिल्म तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो जाके देखने के बाद जरूर देखना। वो फिल्म इसी गर्ल के ऊपर बेस्ड है, स्टेफिना गुर्टेज लजारो। ये जो लड़की है इसी की रियल हॉन्टेड स्टोरी पर वो वेरोनिका फिल्म बेस्ड है जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी। पर दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा वो फिल्म की स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं एक रियल स्टोरी बताऊंगा उस लड़की की विद फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको वो कहानी बताऊंगा। और ये कहानी देखने के बाद जब आप उस फिल्म को देखोगे तब आपको और मजा आएगा। तो दोस्तों, ये बात है 1991 की, ये कहानी है 1991 की। दोस्तों, 1990s में पहले आप जाएंगे। 1990 में स्टेफिना जो थी वो 18 इयर्स की थी और वो उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं स्टेफिना की, तो उसके जो बैकग्राउंड है पहले वो आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो वो कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी फैमिली में, जो स्टेफिना की फैमिली थी, उसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर थे। एक खुद स्टेफिना, उनके माता पिता और उनका एक छोटा भाई और बहन। ये 5 लोग थे जो कि रहा करते थे मैड्रिड में। दोस्तों, जो स्टेफिना थी वो बहुत ही अलग सा बर्ताव करने लगी थी। वो कभी कभी बहुत जोर से चिल्लाती थी, चीखती थी। वो कभी कभी अपने दूसरे भाई बहनों पर अटैक कर देती थी और उन पर हमला कर देती थी। इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई थी दोस्तों। और जो ये घर था, जो गुर्टेज हाउस था, यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। स्टेफिना के, खासकर जो स्टेफिना का रूम था जिसमें वो रहती थी, वहां पर वो बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। जैसे कि वो जो वुडन दीवारें थी, जो घर था वो लकड़ी का था, तो वुडन दीवारें थी, तो उसमें वो अपने हाथों से क्या बोलते हैं खरोंचती थी। इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करती थी। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे वो बहुत ही चिंतित थे कि आखिर स्टेफिना ऐसे क्यों कर रही है। तो इसी वजह से उन्होंने स्टेफिना को बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, उन्हें भी दिखाया। फिर उसके बाद, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल भी थे और गॉड को भी मानते थे, तो उन्होंने जो फादर हैं उनको भी स्टेफिना को दिखाया। पर स्टेफिना की जो हालत थी उसमें कोई भी सुधार नहीं आया दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 23 जुलाई की ये बात है, 13 जुलाई 1991 को स्टेफिना ने अपनी छोटी बहन, जिनका नाम था मारिया नेला, उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि आखिर अपनी ही छोटी बहन को कोई क्यों हमला करेगा, पर स्टेफिना ने ऐसा किया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात है दोस्तों। स्टेफिना जो थी वो ब्लैक मैजिक का यूज करने लग गई थी। मतलब कि जो काला जादू है और ब्लैक मैजिक है, ऑकल्ट है, उसका यूज वो कर रही थी जो स्टेफिना थी। फिर इसके बाद दोस्तों स्टेफिना को 14 जुलाई को स्टेफिना की अचानक से बहुत ही जो उसकी कंडीशन थी वो बिगड़ जाती है
और जल्दी से उसके फैमिली मेंबर्स उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर ट्रीटमेंट चलता है, पर स्टेफिना कोमा में चली जाती है और आफ्टर 3 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, कोमा में जाने के 3 वीक्स के बाद स्टेफिना की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब ये तो बात हुई कि स्टेफिना की मृत्यु हो गई और स्टेफिना के साथ इतनी बुरी तरह से उसकी हालत खराब हुई, पर ये जो था कि आखिर ये क्यों हुआ, आखिर ये सब क्यों हुआ, तो उसके पीछे की एक बैकग्राउंड की दोस्तों कहानी है। पहले अब आप वो सुनिए और वही मेन है कि स्टेफिना जहां पर पढ़ा करती थी अपने कॉलेज में, वहां पर उसकी बहुत सारी 2-3 दोस्त थी। उसमें से एक दोस्त का जो फ्रेंड था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो दूसरी दोस्त थी स्टेफिना की, वो ये जानती थी कि स्टेफिना को ब्लैक मैजिक करना आता है और वो ओइजा बोर्ड के थ्रू स्पिरिट्स से कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसीलिए वो जो दूसरी दोस्त थी उसने स्टेफिना को ये कहा कि ये जो मेरा फ्रेंड है जो कि मर गया है, हमें इसकी स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए वो बाकी की 2-3 दोस्त स्टेफिना के पास गई और इन चारों ने मिलकर स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करी ओइजा बोर्ड के थ्रू, और ये वो कर रहे थे अपने कॉलेज के अंदर ही। तो इसी वक्त उसी समय पर जो टीचर थी वहां पर, उन्होंने इन लोगों को ये चीज करते हुए देख लिया और जाहिर सी बात है वो बहुत ही गुस्सा हुई और गुस्से में आकर उन्होंने वो ओइजा बोर्ड लिया और ऐसे पटका और वो टूट गया वो ओइजा बोर्ड। तो जब वो ओइजा बोर्ड टूट गया तो उसके अंदर से एक कोई धुआं सा निकला और जो कि जाकर स्टेफिना की बॉडी में चला गया। ये जो कहानी है, ये जो इंसिडेंट है, ये खुद उन टीचर ने बताया जब स्टेफिना की बाद में मृत्यु हो गई उसके बाद। तो दोस्तों वो जो एक धुआं जो था जो कि स्टेफिना की बॉडी के अंदर चला गया, शायद वो कोई स्पिरिट थी, शायद वो कोई घोस्ट था और जो कि स्टेफिना को जिसने पॉजेस कर लिया था। तो दोस्तों ये जो बात हुई थी, ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसी वजह से स्टेफिना की ये हालत हुई और एट द एंड उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 1 नवंबर 1993, 2 साल, स्टेफिना की डेथ के 2 साल के बाद, जो स्टेफिना का रूम था, जो जहां पर स्टेफिना रहती थी, वहां पर एक अजीब सी घटना को देखा गया। वहां पर यह देखा गया कि जो लिविंग रूम है वहां पर बड़ी सी जो स्टेफिना की एक तस्वीर लगी हुई थी, वो अपने आप जल गई। जो उसका चेहरे का पार्ट था वो अपने आप जल गया। तो इस तरह की चीज को दोस्तों देखा गया वहां पर। और इसके बाद दोस्तों 27 नवंबर 1993 को जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने पुलिस को बुलाया, क्योंकि वहां पर लगातार उल्टी सीधी गतिविधियां हो रही थी। जो ये घर था गुर्टेज हाउस, पहले तो फैमिली मेंबर्स को लगा कि ये स्टेफिना की ही स्पिरिट है, पर एक बार जब स्टेफिना की मदर के ऊपर किसी अजीब सी एक पैरानॉर्मल एंटिटी ने अटैक कर दिया, तब उन्हें लगा कि स्टेफिना की स्पिरिट नहीं है, ये तो कोई और ही स्पिरिट है। तो पुलिस को उन्होंने बुलाया 27 नवंबर 1993 को। तो जो इंस्पेक्टर जॉश थे, इंस्पेक्टर जॉश, उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी लेकर गए उस घर पर, गुर्टेज हाउस पर। तो वहां पर वो अंदर गए और बाकी की कुछ टीम को, पुलिस मेंबर्स को बाहर रखा और बाहर जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे उनसे वो डिस्कशन कर रहे थे और बाकी की एक टीम घर के अंदर गई। और घर के अंदर जाने के बाद जो उन्होंने पाया वो बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि घर के अंदर स्टेफिना के रूम में बहुत ही अजीब सी घटनाएं घट रही थी। वहां पर जो फोटो लगी हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, स्टेफिना की वो अपने आप जली हुई थी और खाली उसका मुंह का जो एरिया था, चेहरा, वो जला हुआ था। और वहां पर जो छोटा भाई था स्टेफिना का, उसका जो बेड था वो अपने आप हवा में ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था। ये बाकायदा
जो पुलिस है ये सारी चीजें उसने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की हैं, ये सारे इंसिडेंट। तो ये अपने आप से मनगढ़ंत नहीं है, ये रियल और फैक्ट्स हैं। तो ये पहली बार था कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में पैरानॉर्मल एंटिटीज को कहा कि यस, ये जो घटना हुई है ये पैरानॉर्मल एंटिटीज की वजह से हुई है। तो ये दोस्तों थी कहानी स्टेफिना गुर्टिज लजारो की। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक रियल हॉन्टेड स्टोरी थी और जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है वेरोनिका, जो कि अभी तक की सबसे डरावनी फिल्म है और जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी। तो भाई फिल्म भी आप जरूर देखना, आपको मजा आएगा। तो ये थी दोस्तों कहानी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे किसी रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी के साथ। और आपको बता दूं कि हम जो भी कहानी लेकर आते हैं उसका सोर्स इंटरनेट होता है। हम इंटरनेट से उस कहानी को पहले सर्च करते हैं और फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।